आज सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का 7वां दिन है। आज मैं आपको फ्यू और लिटिल का प्रयोग बताने जा रहा हूँ। फ्यू और लिटिल। फ्यू और लिटिल ये दोनों बहुत कन्फ्यूजन वाले नियम हैं, इसलिए दोस्तों सावधानी पूर्वक ये वीडियो देखें और अपना कन्फ्यूजन दूर करें। देखें फ्यू का प्रयोग। एक होता है फ्यू, एक होता है अ फ्यू और एक होता है द फ्यू। फ्यू अ फ्यू द फ्यू, फ्यू अ फ्यू द फ्यू। अब बारी बारी से हम आपको बताते हैं। फ्यू अ फ्यू द फ्यू तीनों के साथ जब भी नाउन लगती है, नाउन हमेशा बहुवचन की आनी चाहिए। फ्यू अ फ्यू द फ्यू के साथ जब भी नाउन लगती है, नाउन हमेशा बहुवचन आनी चाहिए। जब नाउन बहुवचन की है तो क्रिया भी हमेशा बहुवचन का लगना चाहिए। फ्यू अ फ्यू द फ्यू, तीनों फ्यू की बात कर रहा हूं। अंतर अभी बताऊंगा आपको। जो कॉमन बातें हैं तीनों में, फ्यू में, अ फ्यू में और द फ्यू में, नाउन हमेशा बहुवचन आती है। जब नाउन बहुवचन आती है तो क्रिया अपने आप बहुवचन की लगनी चाहिए और अपना की अंग्रेजी हमेशा देयर आना चाहिए। अपना की अंग्रेजी हमेशा देयर आना चाहिए। और अगर स्वयं की अंग्रेजी लगानी हो तो निश्चित रूप से इसमें देमसेल्वेस ही लगना चाहिए। देमसेल्वेस ही लगना चाहिए। दोस्तों इसमें 4 चीजें आपको देखनी है। फ्यू है, फ्यू द फ्यू, इनके तीनों के साथ नाउन बहुवचन, क्रिया भी बहुवचन, अपना की अंग्रेजी देयर और स्वयं की अंग्रेजी देमसेल्वेस। देमसेल्वेस के अलावा कोई भी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन नहीं आना चाहिए। देयर के अलावा कोई भी पोसेसिव प्रोनाउन नहीं आना चाहिए। मतलब हिज नहीं हो सकता, हर नहीं हो सकता, आवर नहीं हो सकता। जब भी होगा तो देयर होगा। एक उदाहरण देखें। कुछ लड़के अपना काम स्वयं कर रहे हैं। अगर मैं हिंदी में लिख दूं, कुछ लड़के अपना काम स्वयं कर रहे हैं। कुछ लड़के अपना काम, कुछ लड़के अपना काम स्वयं कर रहे हैं। स्वयं कर रहे हैं। कुछ लड़के अपना काम स्वयं कर रहे हैं। अनुवाद इसका होगा अ फ्यू बॉयज, अ फ्यू बॉयज। कुछ लड़के का अंग्रेजी अ फ्यू बॉयज। सहायक क्रिया आर, अ फ्यू बॉयज आर। करना का अंग्रेजी डूइंग। अपना काम का अंग्रेजी देयर वर्क, देयर वर्क। स्वयं का अंग्रेजी देमसेल्वेस। कुछ लड़के अपना काम स्वयं कर रहे हैं। फ्यू बॉयज आर डूइंग देयर वर्क देमसेल्वेस। यहाँ दूसरा कोई रिफ्लेक्सिव नहीं हो सकता। यहाँ पर दूसरा कोई पोसेसिव नहीं हो सकता। यहाँ पर अगर वर्ब आएगी तो निश्चित रूप से बहुवचन की आएगी। यहाँ पर नाउन आएगा तो निश्चित रूप से बहुवचन का नाउन आएगा। नाउन बहुवचन का, क्रिया बहुवचन की, अपना का अंग्रेजी बहुवचन का, मतलब देयर ही होना चाहिए। स्वयं का अंग्रेजी देमसेल्वेस। फ्यू है, फ्यू द फ्यू बराबर बहुवचन नाउन बराबर बहुवचन क्रिया बराबर देयर बराबर देमसेल्वेस। तो कुछ लड़के अपना काम स्वयं कर रहे हैं। फ्यू बॉयज आर डूइंग देयर वर्क देमसेल्वेस। कुछ लड़के अपना काम स्वयं कर रहे थे, टेंस बदल दीजिए, वाज वर में वेयर लगा दीजिए। अ फ्यू बॉयज वेयर डूइंग देयर वर्क देमसेल्वेस। टेंस चाहे जो हो, आप अपना नियम यूज कीजिए। कुछ लड़के अपना काम स्वयं करते हैं,
ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है। अ फ्यू बॉयज डू देयर वर्क देमसेल्व्स। टेंस चाहे जो हो, अपना नियम लगाइए, लेकिन क्रिया बहुवचन की, अपना अंग्रेजी हमेशा देयर, स्वयं अंग्रेजी देमसेल्व्स। ये था तीनों के साथ कॉमन व्यवहार। अब आगे देखें, फ्यू, आ फ्यू, द फ्यू। दोस्तों, फ्यू का प्रयोग, फ्यू मतलब होता है नहीं के बराबर। फ्यू माने नहीं के बराबर। फ्यू जो है हमेशा नेगेटिव अर्थ देता है। फ्यू का मतलब कुछ नहीं। फ्यू का मतलब कुछ नहीं। कुछ नहीं मतलब थोड़ा भी नहीं। फ्यू हमेशा नेगेटिव अर्थ देता है। फ्यू में समझ लीजिए नॉट छिपा हुआ है। अगर आप माइक्रोस्कोप से देखेंगे, सूक्ष्मदर्शी से देखेंगे, तो फ्यू के अंदर नॉट छुपा हुआ है। नॉट दिखेगा नहीं, नेकेड आई से नॉट दिखेगा नहीं, लेकिन फ्यू में नॉट छिपा हुआ है। फ्यू मतलब कुछ नहीं। फ्यू मतलब कुछ नहीं। जैसे मेरे पास कोई दोस्त नहीं है। आई हैव फ्यू फ्रेंड्स। आई हैव फ्यू फ्रेंड्स। मेरे पास दोस्त है ही नहीं। फ्यू माने नहीं है, कुछ नहीं है। हमारे पास कोई दोस्त नहीं है। आई है फ्यू फ्रेंड्स। मेरे पास कोई दोस्त यार नहीं है, रिश्तेदार नहीं है। आई है फ्यू रिलेटिव्स। फ्यू मतलब कुछ नहीं। फ्यू हमेशा नेगेटिव अर्थ देता है। हमने कहा कि सूक्ष्मदर्शी से देखेंगे तो फ्यू के अंदर आप नॉट पाएंगे। नेकेड आई से आप देख नहीं सकते, लेकिन अंदर नॉट है, छुपा हुआ है। मतलब आप समझ लीजिए फ्यू हमेशा नेगेटिव अर्थ देता है। अगर हम एक अनुवाद लिख दें, मेरे पास दोस्त नहीं है, मेरे पास कोई दोस्त नहीं है, इसका अनुवाद हो सकता है आई हैव फ्यू फ्रेंड्स। आई हैव फ्यू फ्रेंड्स। दोस्तों, आप इतना जरूर ध्यान दीजिए, फ्यू के साथ नाउन हमेशा बहुवचन की आना चाहिए। फ्यू के साथ नाउन हमेशा बहुवचन आना चाहिए। आई है फ्यू फ्रेंड्स, आई है फ्यू रिलेटिव्स, आई है फ्यू बुक्स, आई है फ्यू पेन्स, आई है फ्यू पेंसिल्स। तो फ्यू के साथ नाउन हमेशा बहुवचन, और ये हमेशा नेगेटिव अर्थ देता है। इसका मतलब होगा मेरे पास दोस्त नहीं है। अगर ये नेगेटिव सेंस दे रहा है, नेगेटिव अर्थ दे रहा है, उसके बाद पॉजिटिव सेंस वाला वाक्य नहीं आ सकता। अगर मैं कहना चाहूं आई हैव फ्यू फ्रेंड्स, सम आर पुअर, सम आर पुअर। अब आप देखें, आई हैव फ्यू फ्रेंड्स का मतलब क्या हुआ? मेरे पास दोस्त है ही नहीं, मेरे पास दोस्त है ही नहीं। लेकिन इधर देखिए लिखा है सम आर पुअर, कुछ गरीब है। अरे भाई, जब दोस्त है ही नहीं तो काहे का गरीब, काहे का अमीर? तो कहने का मतलब यह सेंटेंस गलत है। सम आर पुअर, यह पोर्शन गलत है। सही करने के लिए आप यहाँ पर अ लगा दीजिए। आई हैव अ फ्यू फ्रेंड्स, सम आर पुअर एंड सम आर रिच। अगर यहाँ पर अ लगा देंगे तो हो जाएगा मेरे पास कुछ दोस्त हैं और कुछ गरीब हैं और कुछ अमीर हैं। तो दोस्तों, फ्यू मतलब कुछ नहीं। फ्यू मतलब कुछ नहीं। अब देखें, आ फ्यू माने कुछ। आ फ्यू माने कुछ। यह जो है पॉजिटिव अर्थ देता है। आ फ्यू जो है हमेशा पॉजिटिव अर्थ देता है। फ्यू माने कुछ नहीं, जब इसमें नहीं शामिल ही है तो यह हमेशा निगेटिव अर्थ देता है। जहां सिर्फ फ्यू का प्रयोग हो जाए, समझ लीजिए वाक्य नेगेटिव है।
तो अफ्यू माने कुछ, यह पॉजिटिव अर्थ देता है। मैं कहूं कि मेरे पास कुछ दोस्त हैं, तो इसका अनुवाद होगा आई हैव अ फ्यू फ्रेंड्स। आई हैव अ फ्यू फ्रेंड्स। अब ये पॉजिटिव सेंस दे रहा है। अब इसके बाद नेगेटिव सेंस वाला सेंटेंस नहीं लिखा जा सकता। तो अ फ्यू माने कुछ, नाउन हमेशा बहुवचन आना चाहिए। अगर अ फ्यू से कोई वाक्य शुरू है तो क्रिया बहुवचन की, अपना अंग्रेजी देयर और स्वयं अंग्रेजी देमसेल्व्स। जैसे कुछ लड़के अपना काम स्वयं कर रहे हैं, कुछ लड़के अपना काम स्वयं कर रहे हैं। अगर वाक्य लिखना है तो आप लिखिए अ फ्यू बॉयज या अ फ्यू गर्ल्स, अ फ्यू बॉयज आर डूइंग देयर वर्क देमसेल्व्स। देयर वर्क देमसेल्व्स। अगर अ फ्यू से कोई वाक्य शुरू है, देखिए ये वाला वाक्य अ फ्यू से शुरू नहीं था, लेकिन अ फ्यू के बाद नाउन हमेशा बहुवचन आना चाहिए। अ फ्यू के साथ नाउन हमेशा बहुवचन आता ही है। कुछ लड़के अपना काम स्वयं कर रहे हैं। अ फ्यू बॉयज नाउन बहुवचन, क्रिया बहुवचन, अपना की अंग्रेजी देयर, स्वयं का अंग्रेजी देमसेल्व्स। अगर होता है कुछ लड़कियां अपना काम स्वयं कर रही हैं, अ फ्यू गर्ल्स आर डूइंग देयर वर्क देमसेल्व्स। गर्ल्स रहता तो भी अपना अंग्रेजी देयर, स्वयं का अंग्रेजी देमसेल्व्स। तो अ फ्यू और फ्यू में यही अंतर है। फ्यू माने कुछ नहीं, अ फ्यू माने कुछ। दोनों में समानता क्या है? दोनों में नाउन हमेशा बहुवचन आना चाहिए, दोनों में क्रिया हमेशा बहुवचन आना चाहिए, अपना अंग्रेजी हमेशा देयर आना चाहिए, स्वयं का अंग्रेजी हमेशा देमसेल्व्स आना चाहिए। अब आप देखें द फ्यू का प्रयोग। हमने आपको फ्यू बताया, अ फ्यू बताया, अब आप देखें द फ्यू। द फ्यू, द फ्यू मतलब होता है कुछ, किंतु सारा का सारा, कुछ किंतु सब। किसी वाक्य में ऐसा शब्द आए, ऐसा कुछ आए, उसके साथ सारा का सारा या सब का सब का बोध हो। किंतु कुछ किंतु सब, या थोड़ा किंतु सारा का था सारा, थोड़ा किंतु सारा का सारा, सारा का सारा, सब का सब, कुछ किंतु सब, कुछ किंतु सब। कुछ भी रहे उसके बाद सब का बोध आए। जैसे मैं कहूं मेरे गांव में जो थोड़े से डॉक्टर हैं, मेरे गांव में जो कुछ डॉक्टर हैं या जो थोड़े से डॉक्टर हैं, सब एमबीबीएस हैं तो थोड़े ही, लेकिन उस थोड़े में सारे के सारे एमबीबीएस हैं। और मेरे जो थोड़े से दोस्त हैं, सबके सब ईमानदार हैं। मेरे पास दोस्तों की संख्या कितनी है? थोड़ा ही है, 4 5 6 7 कह सकते हैं, लेकिन ईमानदार कितने हैं? सारे के सारे ईमानदार हैं। मेरे कॉलेज में जो थोड़े से टीचर हैं, सब रेगुलर हैं, सब विद्वान हैं थोड़े, लेकिन बोध हो रहा है सबका। मेरे क्लास में जो थोड़े से पंखे हैं, सब बहुत अच्छे हैं थोड़े, थोड़ा किंतु सब, थोड़ा किंतु सब। चंपा की शादी में जो थोड़े से बाराती आए थे, सबके सब पिए हुए थे। बाराती कितने आए थे? थोड़े ही आए थे। पिए कितने थे? सबके सब पिए थे। थोड़ा किंतु सब के अर्थ में द फ्यू का प्रयोग होता है। द फ्यू माने थोड़ा किंतु सब, कुछ किंतु सब। एक उदाहरण देखें, मेरे पास
जो थोड़े से दोस्त हैं, जो थोड़े से दोस्त हैं, दोस्त हैं, सब के सब ईमानदार हैं, सब ईमानदार हैं। थोड़ा रहे सब, थोड़ा किंतु सब, थोड़ा किंतु सब। देखें, मेरे पास जो थोड़े से दोस्त हैं, द फ्यू फ्रेंड्स, हमने आपको पहले बताया कि फ्यू, अ फ्यू, द फ्यू तीनों के साथ हमेशा नाउन बहुवचन की आएगी। द फ्यू फ्रेंड्स, द फ्यू फ्रेंड्स आई हैव, आई है माने जो मेरे पास हैं। द फ्यू फ्रेंड्स आई हैव, द फ्यू फ्रेंड्स आई हैव। सबके सब ईमानदार हैं, आर ऑनेस्ट, द फ्यू फ्रेंड्स आई हैव आर ऑनेस्ट। दोस्तों, ये सब्जेक्ट हो गया और ये प्रेडिकेट हो गया। मेन वर्ब है आर ऑनेस्ट, ये प्रेडिकेट है। बाकी इधर से सब क्या है, ये सब्जेक्ट है। जो थोड़े से दोस्त हैं, सबके सब ईमानदार हैं। इंडियन क्रिकेट टीम में जो थोड़े से खिलाड़ी हैं, जो थोड़े से खिलाड़ी हैं, सब मेहनती हैं। द फ्यू प्लेयर्स, द फ्यू प्लेयर्स ऑफ इंडियन क्रिकेट टीम आर लेबोरियस, आर लेबोरियस। तो दोस्तों, थोड़ा किंतु सब में हमेशा प्रयोग होता है द फ्यू, द फ्यू। अब देखें एक दूसरा उदाहरण। मेरे पास जो थोड़े से रुपए थे, डाकू सारा का सारा लूट लिए, डाकू सारा का सारा लूट लिए। मेरे पास रुपया कितना था, कुछ ही था, थोड़ा ही था। अब डाकू लूटे कितना, सारा का सारा लूट लिए। मेरे पास जो थोड़ा सा रुपया था, जो कुछ रुपया था, डाकू सबका सब लूट ले गए। तो देखिए, इसमें भी आ रहा है थोड़ा किंतु सब। देखें, इसका होगा दी रॉबर्स लूटेड, रॉबर्स लूटेड द फ्यू रुपीज, द फ्यू रुपीज आई हैड, द फ्यू रुपीज आई हैड माने जो थोड़ा सा रुपया मेरे पास था। द रॉबर्स लूटेड द फ्यू रुपीज आई हैड। एक बात और दोस्तों, फ्यू, अ फ्यू, द फ्यू के बाद जब भी नाउन लगता है, बहुवचन तो लगता ही है, लेकिन वो हमेशा काउंटेबल नाउन होना चाहिए। कैसा नाउन, काउंटेबल नाउन, ऐसा नाउन जिनको हम गिन सकते हैं। फ्यू बॉयज, अ फ्यू बॉयज, गर्ल्स, पेन्स, पेंसिल्स, काउज, डॉग्स, कैट्स, टीचर्स, प्रिंसिपल्स, लीडर्स, एडवोकेट्स, मतलब ऐसे नाउन जिनको गिना जा सकता है। फ्यू, अ फ्यू, द फ्यू ऑलवेज टेक काउंटेबल प्लूरल नाउन, काउंटेबल प्लूरल नाउन। दो शर्तें हैं, नाउन काउंटेबल ही होना चाहिए और नाउन हमेशा बहुवचन होना चाहिए। तो द फ्यू माने थोड़ा किंतु सब, थोड़ा किंतु सब। तो दोस्तों, हमने आपको तीन चीजें बताई। एक बताई फ्यू, दूसरा बताया अ फ्यू और तीसरा बताया द फ्यू। तो तीनों के साथ नाउन हमेशा काउंटेबल होना चाहिए, नाउन हमेशा बहुवचन होना चाहिए, तो क्रिया हमेशा बहुवचन होनी चाहिए। अपना की अंग्रेजी हमेशा देयर होनी चाहिए अगर आ जाए, और स्वयं की अंग्रेजी हमेशा देमसेल्व्स होनी चाहिए। फ्यू निगेटिव अर्थ देता है, आ फ्यू पॉजिटिव अर्थ देता है। यह सारे के सारे सबके अर्थ में इसका प्रयोग होता है। वीडियो मेरा अच्छा लगे
तो आप कमेंट जरूर करें कि मेरा पढ़ाने का मेथड कैसा आपको लगता है, अच्छा लगता है कि कम अच्छा लगता है कि ज्यादा अच्छा लगता है, प्लीज आप कमेंट करें।